समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए संत शिरोमणि परम प्रातः स्मरणीय परम पूज्य 108 महामुनिराज श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं आज दोषी परिवार के सौभाग्य की लिए उनके बधाई देता हूं, उनके सौभाग्य की सराहना करता हूं कि आज प्रातः काल की मंगल वेला में पूज्य देव का मंगल विहार होते हुए आज यहाँ उनके महिमा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलगांव कसरावत के प्रांगण में बहुत ही उत्साह और उमंग और वातावरण के साथ यहाँ प्रवेश हुआ। दोषी परिवार का उत्साह और उमंग देखते बनता है। पूरे गाजे बाजे के साथ मुनि संघ का यहाँ प्रवेश कराया और प्रवेश ही नहीं कराया, आज उनके सौभाग्य में और चार चांद लग गया कि आज उनके प्रांगण में पूज्य मुनि द्वय का आहार चर्या भी संपन्न हुआ है। और तीसरा सौभाग्य उन्हें यह भी मिल रहा है कि आज जो संघ का समाधान कार्यक्रम 2 चरण में होने वाला है, पहला चरण यहीं उनके प्रांगण में संपन्न हो रहा है, दूसरा चरण जो यहाँ से कसरावत में संपन्न होगा। चलो बंधु, चलिए मैं आपको यहाँ जितने उपस्थित हैं दोषी परिवार के लोग, यहाँ के महिमा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी सेवार्थीगण और जो बिहार में चल रहे हैं सभी परिक्षार्थीगण और जो विभिन्न ग्रामों से यहाँ उपस्थित श्रद्धालु जन है और देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का मैं 52 गजा चूलगिरी श्री ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। हाँ, इसके पूर्व मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से अपन वापसित करेंगे और आपको मैं बता दूं कि आज का संघ का समाधान 2 चरण में होगा। प्रथम चरण यहाँ संपन्न हो रहा है और द्वितीय चरण इसके बाद कसरावत जहाँ रात्रि विश्राम है पूज्य गुरुदेव का, वहाँ संपन्न होगा। चलिए हम लोग सभी हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गुरुवर के चरणों में अपनी नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के अपने आप को मंगल आशीर्वाद से सिद्ध करेंगे। बोलिएगा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित आज बंधु हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं श्री अशोक जी संगीता जी सेठी गुवाहाटी जो गुणायतन ट्रस्टी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो पधारें, गुरु के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्री पवन जी, विनोद जी दोषी और अशोक जी दोषी और रानी दोषी, किरण दोषी, उन सब से अनुरोध करता हूँ कि आज हमारे विशिष्ट अतिथि मंजू दोषी का सम्मान करें भावभीना। आ जाइए। श्री अशोक जी संगीता जी सेठी गुवाहाटी असम गुणायतन ट्रस्टी और उनका सम्मान कर रहे हैं। दोषी परिवार उनका सम्मान कर रहे हैं और अपने तालियों का अवदान देकर के सम्मान की गरिमा को बढ़ाइएगा बंधु। सम्मान को कर रहे हैं और सम्मान के उपरांत मैं श्री अशोक संगीता जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी प्रथम जिज्ञासा यहाँ उपस्थित करके लाभान्वित हों। और अशोक जी संगीता जी आप अपना प्रश्न पूछने के बाद, हाँ संगीता जी आप अपना प्रश्न पूछने के बाद अपने बच्चों का प्रश्न पूछ लीजिएगा, आप ही पूछ लीजिएगा। इनके बच्चों की तरफ से ऑनलाइन जिज्ञासा आई है कि हमारे आस गुरु ये सोनिया पाटनी इम्फाल, गुरुदेव हमारे आसपास बहुत ही निगेटिविटी है या फिर कनिंग फायदा उठाने वाले लोग हैं। ऐसी सिचुएशन में हम अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करें, कृपया समाधान करें। देखिए ये चीज़ें तो सारी दुनिया में है, हर तरफ इस तरह के लोग हैं। हमें कोशिश करना होगा ऐसे लोगों की बातों से अप्रभावित रहने की, हम इन्हें इग्नोर करें। कोई अगर हमारे प्रति नेगेटिविटी रखता है या उस तरह का भाव रखता है तो हम उससे अपने आप को यथासंभव अप्रभावित रखने की कला विकसित करें और अपने मन की पॉजिटिविटी बढ़ाएं। जहाँ तक
सामने वाले की नेगेटिविटी से अपने आप को बचाने का सवाल है। अगर नियमित भावना योग करते हैं तो आपके ऊपर, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति और सामर्थ्य विकसित होगी कि कोई आपके प्रति कितना भी नेगेटिव हो, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। हमें अपनी सोच को ठीक रखनी होगी और थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, जितना पेशेंस रखेंगे, उतना हम इन बातों से बच सकेंगे। गुरु इन्हीं के दूसरे अंकित जैन की ओर से प्रश्न है कि गुरुवर, दूसरों की सोच को हम इतना महत्व क्यों देते हैं कि हम खुद को नहीं जानते? गुरुवर कृपा समाधान करें। यही तो विडंबना है। मनुष्य अपने विषय में सोचे तो फिर कोई बात ही नहीं है। जो अपने विषय में सोचता है दूसरों के विषय में सोचता नहीं, और जो दूसरों के विषय में या दूसरों की सोच को महत्व देता है उसकी दशा हमेशा सोचनी बन जाती है। शास्त्रकारों ने पर चिंता धमा कहा है। हमें दूसरों के विषय में उतना ही सोचना चाहिए जितना कि आवश्यक और अपेक्षित है। जरूरत से ज़्यादा सोचने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। हमें सावधान रखना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। यदि अपने उद्देश्य, प्रयोजन और लक्ष्य के प्रति हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमारे जीवन में इस तरह की दुविधाएं नहीं आ सकती। चलिए, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पवन जी, अशोक जी, विनोद जी, दोषी परिवार, महिमा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड, भीलगांव करसलावत के प्रमुख, सभी आप तीनों भ्राताश्री और आप पूरा परिवार खड़े हो जाए और आप अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत करेंगे गुरु के चरणों में सामूहिक रूप से। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ब्रजेश चौधरी, जो यहाँ इस फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक जी हैं। नमस्ते महाराज श्री। दोषी परिवार बांकानेर और इंदौर की ओर से और समग्र समाज इंदौर की ओर से आपके चरणों में सशत वंदन नमन। और आए हुए सभी उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं का दोषी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आपके जो आए पधारे हमारे आत्मीय आमंत्रण पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। महाराज श्री, ये दोषी परिवार का कार्य मंदिर है। धर्म मंदिर तो आप रोज जाते हैं और कई क्षेत्रों में आप गए हैं, लेकिन इस कार्य मंदिर पर आकर आप, हमारा कौन सा पुण्योदय या भाग्योदय या दोषी परिवार का जगह है कि जो आप हमारे कार्य मंदिर पर भी आए हैं, जिसके कारण हमारा यह क्षेत्र पूरा पवित्र हो गया। फैक्ट्री, हम कभी, जैसे आप कभी कहते हैं कि ज़्यादा विश्वास होता है जिनको, वो कभी मतलब ज्योतिषी वास्तु में विश्वास नहीं रखते, उसी तरह हम कभी फैक्ट्री का कोई शिलान्यास और भूमि पूजन और मुहूर्त और उद्घाटन कुछ भी नहीं करते। लेकिन आज हमारा सब कार्य एक साथ हो गया, भूमि पूजन भी हो गया और उद्घाटन भी हो गया, सब कार्य एक साथ हो गया। आपके आने से हमने जो पूरे कार्य नहीं किए थे वो सब एक साथ, हमें लगता है कि सारे के सारे काम हमारे पूरे हो गए हैं। और ये शुद्ध रूप से हम शुद्ध कॉटन यान बनाते हैं और अहिंसा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरा कार्य करते हैं। इसका स्टाफ सारा सब लोग हमारे साथ में, हम चाहते हैं कि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं हम सबकी उन्नति भी साथ ही हो, हमारी उन्नति के साथ सबकी उन्नति हो, ये इसी विनय के साथ में। बहुत सुंदर। आपने कहा है कार्य मंदिर में आए हैं, तो धर्म मंदिर का प्रताप है कि कार्य मंदिर में आए? धर्म मंदिर के कारण जो धर्म मंदिर में नहीं जाते तो उनके कार्य मंदिर में गुरु नहीं आते, समझ गए। चलिए, बहुत अच्छा सुयोग है। और आपका ये पूरा संस्थान, सबसे बड़ी बात ये है, वास्तु के बहुत सारे दोष होने के बाद भी आज जो बोल रहे हैं हमारी फैक्ट्री दनादन चल रही है। मैं अक्सर बोलता हूँ वास्तु को मानो पर वास्तु का हवा मत मानो। ये एक दूसरा उदाहरण आज यहाँ खड़ा हो गया, जिसमें अगर स्थूलतया देखा जाए तो बहुत सारे दोष दिखते हैं, लेकिन फिर भी काम सरपट चलते हैं। बंधुओं, मैं आपको इस माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, वास्तु को मानिए पर वास्तु को ही सब कुछ मत मानिए। अपने जीवन की वास्तविकता को समझिए, गाड़ी सरपट दौड़ेगी। बहुत अच्छा आज आपके प्रतिष्ठान में आकर के मैंने देखा जिस तरह की पवित्रता का वातावरण यहाँ पर बना हुआ है, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात जो आपने अभी कही कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ लगे हुए सभी लोगों की उन्नति हो। बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद। मैं तो ये आशीर्वाद दूंगा आपकी पूरी टीम को कि सब आप जैसे बन जाए। पूज्य श्री हमारा, चलिए, हाँ, पूज्य श्री हमारा पूजा स्थल तो मंदिर है, ये जगह जमीन नहीं है। पूजा जहाँ की जाती है पूजा वही की जाती है। हम तो केवल इस जगह सवाल कर लो। हाँ, जल्दी से चलिए। पूज्य श्री, हाँ, आपके आने का जो लाभ मिल रहा है हमको, ये कौन से पुण्य के उधर कितने दिन चलेगा, इसकी कोई कल्पना कैसे करें हम? ये फैक्ट्री पुण्य की चालू रखो तो जिंदगी भर चलेगा। और आपको चलिए, जैसे आपकी फैक्ट्री नॉन स्टॉप चल रही है ना, ऐसी धर्म की फैक्ट्री भी नॉन स्टॉप चलनी चाहिए। चलिए, जल्दी से पूछिए, जल्दी पूछिए। गुरुवर नमस्तु नमस्तु। संसार में सभी आत्माएं एक समान हैं, फिर भी हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से को छोटा बड़ा
मानते हैं। ऐसा क्यों? हम जिस प्रकार सभी आत्मा के प्रति सम्मान, समान आत्मा रखना, समता भाव के नहीं रखते। एक समान है जरूर, पर हम मानते कहाँ हैं। अगर एक समान मानने लगे तो भेदभाव ही नहीं। ये हमारे अंदर की विषमता का द्योतक है। आत्म साम्य की भावना से जो व्यक्ति भर जाता है, उसके जीवन में इस तरह की कोई दुविधाएं शेष नहीं रहती। अध्यात्म शास्त्र यही कहता है कि आत्म साम्य की भावना से भरो, तुम्हारे हृदय में आत्मवाद विकसित होगा, तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। नमस्ते। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री ब्रजेश चौधरी, जो महिमा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलगांव कचरावत के प्रबंधक हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नम्रता जैन सातकूट। परम आदरणीय गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। यहाँ पर सभी उपस्थित सवाल करिए सीधे। हाँ, हम महिमा फाइबर में कार्यरत सभी सेवार्थ अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपके दर्शन एवं वाणी को सुनने का सौभाग्य हमें मिला। गुरुदेव, मैं कंपनी के प्रबंधक होने के नाते हम सेवकों का कंपनी के प्रति, स्वयं के प्रति तथा राष्ट्र के प्रति किस प्रकार अपने दायित्व को निर्वाह करें। परम आदरणीय गुरुदेव, हम सभी सेवक अपने आपके चरण कमलों के में आशीर्वाद की कामना से सविनय नमस्तु निवेदित करते हूँ। बहुत सुंदर, नमस्ते। बहुत अच्छा भाव आपने रखा है। कंपनी के प्रति, स्वयं के प्रति और राष्ट्र के प्रति क्या भाव रखें। देखिए, मैं कंपनी के मालिक से कंपनी के सेवक तक कुछ बातें आज के संदर्भ में चाहूँगा। कंपनी के मालिक ने यद्यपि अपने भाव रख दिए, फिर भी कुछ चीज़ें इस संदर्भ में जो बहुत प्रासंगिक है, मैं आज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के मालिक की बात करता हूँ। कंपनी के मालिक को, न केवल ये दोषी जी के लिए कह रहा हूँ, मैं तमाम देश भर में जितने भी बड़ी कंपनियां चलाते हैं उन सब के लिए आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, उन्हें अपने सेवकों को अपना अंग मानना चाहिए और उनकी सर्वतोमुखी समुन्नति का मनोभाव रखना चाहिए। ये हमारे अंग हैं, यही काम करने वाले हैं, आप तो केवल मैनेज कर रहे हैं। अगर ये ठीक तरीके से काम न करे तो आपका सारा काम ठप्प होगा। और जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमसे कंपनी है तो कंपनी से हम हैं। कंपनी ठीक रहेगी तो हमें लाभ मिलेगा, और हम कंपनी को ठीक तभी रख पाएंगे जब हम अपना काम सही तरीके से करेंगे। एक दूसरे के पूरक बन करके जब काम होता है तभी आप अच्छा काम कर पाते हैं। और दोनों अगर एक दूसरे के साथ कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। आपने पूछा राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, बस एक ही भाव रखो कि हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र कर्म कर रहे हैं। इससे हमारे देश का राजस्व बढ़ रहा है, हम देश के रीढ़ को मजबूत कर रहे हैं। यदि इतना सा मनोभाव हर व्यक्ति के मन में जग जाए तो वह कोई भी उद्योग या उद्यम से क्यों न जुड़ा हो, वह उसके लिए और समाज के लिए, सबके लिए हितकारी हो। श्रीमती नम्रता जैन सातकूट, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा कटारिया इंदौर, जो सैफाली नीतिन अजमेरा जो यूएसए में रहते हैं, उनकी मम्मी हैं। हाँ, पलाश की मम्मी हैं और अपने साथ कई लोगों को लेकर के आई हैं। गुरुदेव, आज समाज में कार्यक्रम, संगठना, धर्म को मनोरंजन का स्वरूप देकर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं और संतुष्ट हो रहे हैं। गुरुदेव, संगठनों का क्या दायित्व बनता है कि वे देव शास्त्र एवं गुरु के प्रति अपने सम्यक कर्तव्य का निर्वाह कैसे करें? देखिए, समाज में संगठनों का होना बहुत अच्छी बात है। संगठन होते हैं तो एक शक्ति बढ़ती है, समन्वय बढ़ता है और लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल है कि ये संगठनों का उद्देश्य क्या? बहुत सारे सामाजिक संगठन सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, पर मेरी धारणा है कि वे सामाजिक संगठनों में काम करने के साथ साथ, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी कम से कम काम करें, क्योंकि समाज का संगठन धर्म के लिए है और अगर उनमें धर्म जुड़ेगा तो संस्कार सुरक्षित होंगे, आगे की पीढ़ियां उससे सुरक्षित होगी और हमारी परंपराएं बनेगी। इसलिए समाज को संगठित रख करके चलने के साथ साथ
धार्मिक भावनाएं होनी चाहिए और प्रथम चरण में कम से कम अधर्म न करें, ये पहला प्रयास हो और देव शास्त्र गुरु के प्रति जुड़े रहें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार मिले। श्रीमती पुष्पा जी कटारिया इंदौर, जो हमारे शेफाली नितिन अजमेरा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन की मम्मी, और इनका बेटा पलाश शिरोमणि संरक्षक गुणायतन का। चलिए बोलिए। अपनी पूरी टीम के साथ खड़े हो जाएं। इसके बाद तैयार रहेंगे सैफाली अंकित जैन कसरावत। परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में शत नमन वंदन नमोस्तु महाराज। सर्वप्रथम तो मैं, मेरे साथ में मीनाक्षी जी शाह जो आई हैं, ये श्वेतांबर जैन होते हुए भी पूर्णतः दिगंबर जैन अपना रही हैं और मंदिर में रोज 3 घंटे आप वंदना स्तुति करती हैं, पूजा करती हैं और एक्यूप्रेशर की डॉक्टर हैं और भावना योग अभी मंदिर में जब कराया गया उससे बहुत प्रभावित होकर रोज चैत्यालय में रोज करवा रही हैं, मोबाइल पे ही सबको, और आगे आपसे जुड़ना चाहती है तो आपको नमोस्तु कर रही है। और ये प्रश्न शेफाली ने सुबह भेजा है कि क्या काला नमक और समुद्री नमक अभक्ष है क्या? अगर है तो क्यों? जैसा सेंधा नमक होता है वैसे ही काला नमक भी तो होता है, नेचुरल फार्म में ही काला नमक भी होता है, तो फिर इसको अभक्ष क्यों मानेंगे? देखिए, काला नमक को अभक्ष किसी ने नहीं बताया। काला नमक खनिज से निकलता है, लेकिन आजकल नकली काला नमक बनने लगा और वो नकली का चक्कर विचित्र है। बहुत पहले ये बात प्रकाश में आई थी कि साधारण नमक को चमड़े के प्रोसेसिंग में जो पानी बचता है सड़ा गला, उसको मिला करके उससे काला नमक बनाया जाता है। उसकी 2 पहचान है, असली काला नमक की और नकली काला नमक की। असली काला नमक को अगर आप नीचे गिराओगे फूटेगा तो क्रिस्टल जैसा टूटेगा, नकली घास में पहलू बनेंगे। नकली काला नमक में ऐसा नहीं होता। दूसरा, असली काला नमक को अगर आप पानी में डालेंगे तो उसका रंग जो का तो बना रहेगा, धीरे धीरे ख़त्म नहीं होगा। नकली काला नमक का रंग थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके आधार पर असली काला नमक की पहचान करके खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। समुद्री नमक को अभक्ष तो नहीं कहा गया, लेकिन त्यागी वृत्ति उसका प्रयोग न करके सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आज जो समुद्री नमक आ रहा है वो आयोडाइज्ड होता है और आयोडाइज्ड नमक को हम व्रती लोग नहीं ले सकते। सैफाली अंकिजन कसरावत। नमोस्तु गुरुदेव। सफल जीवन की परिभाषा क्या है, कृपया मार्गदर्शन करिए। देखिए, सफलता की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। अपने निर्धारित लक्ष्य को उपलब्ध कर लेना ही सफलता है। जिसका जो लक्ष्य निर्धारित हो वही उसकी सफलता हो गई। आज कसरावत वाले चाह रहे थे किसी तरह हमारे यहाँ प्रवास हो गया, एक भाई कह रहा था हम सफल हो गए। गाड़ी आगे जा रही थी, बीच में अटक गई। तो जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त कर लेना ही सफलता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी सफलता है। अशोक कुमार प्रधान समाज सचिव धामनोद। उसके बाद तैयार रहेंगे नितेश जैन, श्रीमती दिव्या श्री जैन बेंगलोर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। कुछ बनना हो या कुछ पाना हो, इसके लिए उस लक्ष्य के प्रति आकर्षण का होना जरूरी है। आकर्षण मन का विषय है और मन का विषय बदलते रहते हैं। मन चंचल होता है, इस कारण हम नित्य नई दिशा में यात्रा करते रहते हैं, किंतु लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो लक्ष्य को पाने के लिए मन की चंचलता को कैसे रोकें? बहुत अच्छी बात आपने की है। सीधे सीधे लास्ट में भी बोल देते तो प्रश्न पूरा हो जाता है। लक्ष्य को पाने के लिए मन की चंचलता को कैसे रोके? बस मन को संकल्प से बांधिए। जब तक मनुष्य के मन में दृढ़ संकल्प नहीं होता, वो लक्ष्य से अनुबंधित नहीं होता, और लक्ष्य अनुबंधित नहीं होता तो लक्ष्य पाने की दिशा में आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए अपनी चंचलता को रोकना चाहते हैं तो लक्ष्य से अनुबंधित रहिए। नितेश जैन, श्रीमती दिव्या श्री जैन बेंगलोर, जो गुणायतन के ये प्रमाणिक ऐप के साथ प्रमाणिक समूह के साथ सक्रियता से जुड़ी हुई हैं। मुनि श्री के चरणों में बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं वैसे ही मिडिल क्लास श्रावक भी होते हैं। हाँ। जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं वैसे मिडिल क्लास श्रावक भी होते हैं, और सभी लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक प्लानिंग करते हैं। और हम लोग धीरे धीरे
जैसे अपने नॉर्मल जीवन के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, जिससे हम लोग जब हमारा रिटायरमेंट हो तो हमारे पास कुछ पूंजी आ जाए, कुछ घर आ जाए और हम संतुष्ट रहें। इसी तरह से अगर हम जैन धर्म के मार्ग पर आगे चलना चाहते हैं और अपने रिटायरमेंट की एज तक ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे हमें संतुष्टि मिले, वो क्या क्या हमें करना चाहिए और उन बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को हमें किस तरह से चेक करते रहना चाहिए हर वर्ष या हर 5 वर्ष में, इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है नीतीश भाई ने। मतलब एक बहुत बड़े कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे कार्य करते हुए भी IITN है ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी ये प्रामाणिक समूह से जुड़े हुए हैं और अपना बहुत समय देते हैं दोनों दंपति। सबसे पहले तो मैं इनकी इस निष्ठा के लिए आशीर्वाद देता हूँ। सवाल किया है कि हम अपने भावी जीवन को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट करें। प्रश्न का निचोड़ ये, देखिए हमारे शास्त्रों में ये सारी प्रक्रियाएं बताई गई है और यदि उन प्रक्रियाओं का हम ठीक तरीके से अनुपालन करते हैं तो ये बातें हमारे जीवन में बहुत अच्छे तरीके से घटित हो सकती है। आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था बताई गई है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जब तक हम ज्ञानार्जन करते हैं तब तक ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है। उसके बाद विवाह करके कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और सक्रिय गृहस्थी में अपना जीवन जीकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। ये गृहस्थ आश्रम की स्थिति है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं कि पूरे जीवन गृहस्थ आश्रम में ही संलिप्त रहे। जिस दिन व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में पैर रखे उसी दिन ये तय कर ले कि मुझे कब तक सक्रिय गृहस्थी में रहना है। अगर कोई 25 वर्ष की उम्र में विवाह के बंधन में बंधता है तो तय कर ले कि 25 साल में वैवाहिक जीवन के साथ सक्रिय गृहस्थी में जीऊँगा, 50 वर्ष की उम्र तक मैं पूर्ण सक्रियता से गृहस्थी में जीऊँ। और 50 को टच करने के बाद 5 चीज़ों को शून्य करना शुरू करें। 5 पर शून्य लगाने पर 50 होता है, तो 50 को टच करते ही 5 चीज़ें शून्य करना शुरू करने चाहिए, जिससे हम अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। सबसे पहला, अंधकार शून्य। अब मेरा मोहांधकार खत्म हो जाना चाहिए, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाना चाहिए। दूसरा है अहंकार शून्य। अब अपने आप को मालिक मानने की जगह मेहमान मानने की वृत्ति धीरे धीरे बढ़ा देनी चाहिए। स्वयं को मार्गदर्शक समझना चाहिए, मार्ग निर्णायक नहीं। अपने बच्चों और परिवार पर धीरे धीरे दायित्व सौंपना शुरू करना चाहिए। तीसरा है अधिकार शून्य। अब अधिकार की भावना को कम करते हुए कर्तव्य की भावना को तत्परता से बढ़ाना चाहिए। चौथा, अंगीकार शून्य। अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं लेना, इसको धीरे धीरे कम करो। और 5वां है अलंकार शून्य। अब अलंकार से अपने आप को नहीं जोड़ना, सादगी पूर्ण जीवन जीना। इन 5 को जो शून्य करना प्रारंभ कर देता है वो व्यक्ति जीवन में कभी भटकता नहीं। और 50 की उम्र से आपने इसकी शुरुआत की, 60 तक आ गए तो रिटायरमेंट की एज तक पहुंच गए और आप रिटायर होकर वानप्रस्थी बनिए। घर में रहते हुए भी न रहते हुए जैसे जीना शुरू कर दें और जितना बने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें, समाज सेवा का कार्य करें। इस बीच जो अपने पास धन उपार्जित है वो जीवन के निर्वाह के लिए पर्याप्त मानकर अतिरिक्त उपार्जन की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाएं और बुढ़ापे को धनार्जन की जगह पुण्यार्जन में लगाएं। मैं अक्सर कहता हूँ, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित रख लो, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। हाँ नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। हम भी पूछो। बच्ची का हाँ पूछो, आप पूछो। जैनियों के 3 लोग की क्यों होते हैं? 3 लक्षण। 3 लोग के लक्षण पूछ रहे? 3 लोग क्यों पूछ रही है? जैनियों के 3 ही लक्षण क्यों होते हैं? जैनियों के 3 ही लक्षण है, रात्रि भोजन त्याग, छान के पानी पीना और देव दर्शन करना। ये 3 लक्षण ही जैनियों को विलक्षण बना देते हैं, समझ गए? इसलिए 3 लक्षण होते हैं। चलो चलिए, मैं तेरा हूँ सुप्रिया देवेंद्र जैन इंदौर। ये दंपति भी
प्रमाणिक समूह से बहुत सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री रितेश जैन उदयपुर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपका आपके गुरु से मिलन 16 साल बाद होने वाला है। हम अभी भी अपने गुरु से 16 दिन दूर रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सालों बीत गए हो। तो गुरुवर, आपने अपने जीवन में अपने गुरु को हमेशा हर पल अपने पास रहने की और इतनी सहजता से दूर रह सकने वाली कला कैसे सीखी, और हम भी इस कला को कैसे सीखे? गुरुदेव, इस पल के लिए पूरी दुनिया के लाखों लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए जिससे हम भी इस पल को अनुशासन पूर्वक महसूस कर सके, और उस समय हमें कैसी भावना भानी चाहिए? देखिए, बात तो बिल्कुल यथार्थ है। गुरु का जो स्थान होता है संसार में किसी का नहीं होता। आज गुरु ही हमारे तारनहार हैं, वे हमारे सब कुछ है। तो उनके प्रति जो हमारे हृदय में श्रद्धा और समर्पण है वो तो कोई इसको रोक नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक सवाल है प्रत्यक्ष मिलने और न मिलने का, आपके संबंधों में और हम लोगों के संबंधों में बड़ा अंतर है, भूमिका में भी अंतर है। हमारे गुरुदेव ने ही एक दिन हम लोगों से किसी चर्चा में कहा था, गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, मोह नहीं। हम लोग मोक्ष मार्ग में चलते हैं और गुरु की आज्ञा आदेश को ही हम उनकी कृपा समझते हैं और वही हमारे लिए सानिध्य है। गुरुदेव दूर हैं, पर अगर उनकी आज्ञा हमारे साथ जुड़ी है तो हम हमेशा गुरु के निकट हैं। ये अनुभव हम लोगों का है और इसी वजह से दूर रहने के बाद भी भावना तो होती है, व्याकुलता नहीं होती। भावना में और व्याकुलता में बड़ा अंतर है। गुरु का दर्शन मिले, ये मनोभाव हर भक्त के हृदय में होता है, शिष्य के हृदय में भी होता है। पर गुरु के दर्शन नहीं मिल रहे हैं तो रात की नींद खो दें, ये भक्त के अंदर हो सकता है, शिष्य के अंदर नहीं, क्योंकि शिष्य उनकी आज्ञा से बंधा हुआ है। हम लोग गुरु के दर्शन भी अपने मन से नहीं कर सकते। जब तक उनकी अनुमति नहीं तब तक हम लोग नहीं चल सकते। काश यदि हमारे हाथ में ही होता तो हम चाहे जब जा सकते थे, लेकिन एक व्यवस्था है, ये संघ का अनुशासन है और हम लोग उसी के अनुरूप चलते हैं। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उन संबंधों को ध्यान में रखकर जब हम चलते हैं तो ये सारी स्थितियां हमारी बन जाती है। इसलिए ये हमारे लिए एक सुखद पल तो है, लेकिन वैसा नहीं जिसको लेकर के मैं विवल हो जाऊं। हाँ, आप लोगों के लिए घटना एक अलग घटना है। आपने पूछा इसको हम अनुशासित होकर के किस तरीके से करें। ये ऐसे क्षण बड़े दुर्लभ क्षण होते हैं। आप उत्साह के साथ ऐसे क्षणों का लाभ लीजिए, लेकिन उन्मादी बनकर नहीं। ये बात ध्यान में रखना है। ऐसी घड़ी की साक्षी बनना बहुत दुर्लभ घड़ी है। पूरा देश इसके लिए तत्पर है, बाहर के लोग भी इस दृश्य को देखने के लिए उत्साहित हैं। मुझे नहीं मालूम वो घड़ी कब आएगी, लेकिन जल्दी आएगी। और इतना जरूर कहता हूँ, जो भी उसके साक्षी बनना चाहते बने, पर अनुशासित होकर उत्साही रहेंगे, उन्मादी नहीं। रितेश देवेंद्र, हाँ देवेंद्र जी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे अगर मशीन में जंग लग जाता है तो उसके पुर्जे आवाज करते हैं, और अकल में जंग लग जाता है तो जुबान आवाज करती है। तो गुरुदेव, हम भावना योग करते हुए ऐसी क्या भावना भाई कि हमारी अकल में कभी जंग ही नहीं लगे? देखिए, मशीन के पुर्जे की जंग हम कैसे मिटाते हैं? ऑयल वगैरह डालते हैं, ऑयल डालते हैं, उसमें पेंट कर देते हैं तो जंग नहीं चढ़ती है। पेपर रगड़ देते हैं, धार देते हैं, है ना। तो बस मैं ये कहता हूँ, अपने मन को भावना योग की ऐसी धार देते रहो कि कभी उस पर जंग चढ़ेगी नहीं, हमेशा फ्रेश रहेगी और जीवन सुखी रहेगा। रितेश जैन उदयपुर, जो इस पूरी बिहार प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। एक बार इनके लिए तरतल ध्वनि से अभिनंदन कर लीजिए। नमोस्तु गुरुवार, इसके बाद नमोस्तु गुरुवार। अरहंत अजमेरा बड़वानी, ये भी पूरे बिहार में बहुत सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुवार, मनुष्य जाता है गंगा जल में स्नान करने, गंगा जी में स्नान करने, और वहाँ पाप धोकर गंगा जी में पाप धोने जाता है मनुष्य, और वहीं पाप धोकर वही पानी वापस साथ में ले आता है। तो गुरुवार, मेरा जिज्ञासा यह है कि नित्य जीवन में जो हम पाप करते हैं धर्म के समझ में रहते हुए, धर्म के हिसाब से, या कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं, उनसे कैसे बचें? एक बार किसी ने गंगा से पूछा कि तुम सारी दुनिया का पाप धोती हो, उसके बाद क्या करती हो?
उसने कहा मैं समुद्र को दे देती हूँ। समुद्र से पूछा तुम उस पाप का क्या करते हो? बोला मैं सूरज को दे देता हूँ। सूरज से पूछा तुम क्या करते हो? बोले मैं बादलों को ट्रांसफर कर देता हूँ। बादल से पूछा तुम क्या करते हो? बोले मैं जो कहते हो लौटा देता हूँ। ये सर्कुलेशन है। मन हो, बात समझने की है। जब तक हम ऊपर से नहाएंगे हमारे पाप नहीं धुलेंगे, अंदर से नहाएंगे तो पाप कभी बचेंगे नहीं। अंदर से नहाइए, अध्यात्म की गंगा में डुबकी लगाइए, अपनी प्रवृत्ति में बदलाव लाइए, जीवन में परिवर्तन घटित कीजिए, तब हम अपने जीवन में कुछ सच्चा लाभ उठा सकेंगे और जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे। श्री अघन तजमेरा बड़वानी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष जी पाटनी धर्मपुरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किसी के समझाने से वेद पढ़ना और समझना तो आसान है, पर गुरुवर किसी की वेदना को समझने का मंत्र क्या? वेद को पढ़ना और समझना आसान है, वेदना को पढ़ना का मंत्र क्या है? देखो, वेद पढ़ने के लिए आंखें खोलनी पड़ती है और वेदना पढ़ने के लिए हृदय खोलना पड़ता है। बस इतना अंतर है। जब हम हृदय खोलना सीख लें, हृदय की आंखों से देखना सीख लें, तो हम किसी की भी वेदना पढ़ लेंगे, लेकिन इन आंखों से देखेंगे तो केवल वेद देखेगा। श्री संतोष पाटनी धर्मपुरी तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता काला बड़वानी। गुरुदेव के पावन चरणों में पाटनी परिवार धर्मपुरी की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मुरझाई सामग्री ईश्वर को नहीं चढ़ाई जाती है, और अगर हम मुरझाई सामग्री जब ईश्वर को नहीं चढ़ाते हैं तो हम युवाओं से कहते हैं धर्म करने का, तो वो बोलते हैं अभी हमारा समय नहीं है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए गुरुदेव कि वह धर्म के प्रति रुझान बढ़े और धर्म करे? वो हमेशा यही कहते हैं अभी हमारा समय नहीं है गुरुवर। बिल्कुल ठीक है, अभी हमारा समय नहीं है, पर समय कब आएगा पता किसको? काश युवाओं को समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि मुरझाई सामग्री प्रभु को चढ़ाने लायक नहीं होती। तो मैं तो ये कहता हूँ, जीवन जब तक मुरझाए उससे पहले तुम अपने आप को अर्पित कर दो, जीवन भर सदाबहार हरे बने रहोगे। और युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं आई, उम्र को किसी ने नहीं देखा, कब क्या होगा। और उनसे पूछो जिनने यौवन का सदुपयोग नहीं किया, आज उम्र ढल गई तो वो कहते हैं काश हम पहले ठीक होते तो सब कुछ ठीक होता। मैं एक स्थान पर था, समाज के प्रधान थे 80 बरस के। वे कह रहे थे महाराज, रात 11 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे नहीं खा लेता नींद नहीं आती। रात 11 बजे 2 मिस्सी पराठे नहीं खा लेता मुझे नींद नहीं आती। वहीं उनका 18 साल का पोता बैठा था। मैंने वो रात में पानी नहीं पीता था। मैंने कहा इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ, इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ। उसने कहा महाराज गलती हमारी नहीं आपकी है, गलती हमारी नहीं आपकी है। मैंने कहा मेरी क्या गलती? बोले इसकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिले? जब जागो तभी सवेरा। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती बिंदु काला बड़वानी, उसके बाद फिर अनीता काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिंदु काला बड़वानी। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं एहसान करके भूल जाना और एहसान करके भूल जाना और एहसान लेके नहीं भूलना। तो महाराज जी आजकल तो ऐसा हो गया है कि यदि हम पे किसी ने एहसान कर दिया है तो बार बार इतनी बार हमें जताता है कि बहुत लोगों के सामने नीचा दिखा देता है। तो क्या करना चाहिए? इस एहसान लेने देने की प्रक्रिया को खत्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, जो व्यक्ति किसी के प्रति एहसान करके बार बार एहसान जताते हैं, ऐसे व्यक्ति एहसान नहीं करते, एक प्रकार का अनुबंध करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति एहसानमंद नहीं होना चाहिए और उनसे यथासंभव एहसान लेना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपना जीवन कुछ इस तरह से सुदृढ़ बनाना चाहिए कि हमें कभी किसी के एहसान के लिए मोहताज ही ना होना पड़े, आत्मनिर्भर बने। और यदि किसी ने कभी हम पर एहसान किया है तो वो एहसान जताए उसके पहले हम उसके प्रति कृतज्ञता जगा दें। यदि हमारी ओर से कृतज्ञता होगी तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुविधा दोनों तरफ से है। कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े एहसान को भी भुला देते हैं
और कुछ लोग हैं जो छोटे से एहसान को भी ज़िंदगी भर याद दिलाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं हैं, हमें इन दोनों बातों पर ध्यान रख करके चलना चाहिए। तो हमें दूसरों के द्वारा किए गए छोटे से उपकार को भी पत्थर की लकीर की तरह याद करना चाहिए और दूसरों के द्वारा हमारे द्वारा दूसरों के ऊपर किए गए बड़े बड़े उपकार को भी पानी की लकीर की तरह भुला देना चाहिए। श्रीमती बिंदु काला बड़वानी तैयार रहेंगी। श्री अशोक जी, संगीता जी सेठी, गुवाहाटी कुणाटन ट्रस्टी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, क्या हमेशा हमारी बात सबको बताना जरूरी है क्या? कितनी बार बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले हैं और कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि अच्छा करने के बावजूद भी कीमत चुकाना पड़ती है। तो गुरुवर, क्या अच्छे बुरे की पहचान किस तरीके से करें? देखिए, मैं एक लाइन में आपकी बात करूंगा। मैं अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, उसका परिणाम अच्छा आए ये मेरा भाग्य है। बात समझ में आई? मैं अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, परिणाम अच्छा आए ये मेरा भाग्य है। तो जैसा हो उसके अनुरूप देख लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि संयोग हमारे अनुकूल न होने पर, अच्छा करने पर भी अच्छा परिणाम नहीं आता, और कई बार ऐसा होता है कोई बुरा करे तो भी परिणाम अच्छा आ जाता है। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में न रखें, हमें क्या करना है ये देखें, क्या हो रहा है इस तरफ अपना दिमाग न चलाएं। श्री अशोक जी, संगीता जी सेठी, गुवाहाटी कुणाटन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे मानक चंद जी जैन, धर्मपुरी ट्रस्टी, 52 स्थित क्षेत्र। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये शंका मेरे पापा की है। उन्होंने पूछा है, जब 28 मूल गुणों के धारी मुनि महाराजों का नहाना धोना मना है तो पंच कल्याण के बाद प्रतिष्ठित मूर्ति का अभिषेक व कलश क्यों होता है, और क्या सिद्धों की प्रतिमा पर अभिषेक करना सही है? देखिए, अभिषेक मुनिराज का नहीं होता, ना अभिषेक भगवान का होता है। अभिषेक जिन प्रतिमा का होता है। किसका होता है? जिन प्रतिमा का। और जिन प्रतिमा का अभिषेक गलत नहीं है, ये जिनाभिषेक है, कृत्रिम अकृत्रिम सभी बिंबों में होता है, जिससे लोग उत्साह के साथ करते हैं। हालांकि अभिषेक बहुत अनिवार्य नहीं है, लेकिन अभिषेक एक प्रक्रिया है जो भगवान से निकटता का अवसर देते हैं। इसे मुनियों के साथ न जुड़ें, फिर तो मुनियों को आहार होता है तो भगवान को आहार कराओ, गड़बड़ हो जाएगा। मुनि और भगवान में अंतर है, और फिर भगवान और भगवान की प्रतिमा में अंतर है। ये भगवान की प्रतिमा का अभिषेक होता है, इसलिए इसका निषेध करना उचित नहीं। श्री मानिक चंद जी जैन, धर्मपुरी ट्रस्टी, 52 क्षेत्र तैयार रहेंगी। श्रीमती कांता पाटनी, इंदौर। हे गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, कभी हंसते हुए छोड़ देती है जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है जिंदगी। न पूर्ण विराम सुख में, न पूर्ण विराम दुख में, बस जहाँ देखो वहाँ अल्प विराम छोड़ देती है जिंदगी। तो हमें किस प्रकार से जिंदगी के प्रति जागरूक होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बस 2 लाइनें बोल देता हूँ। उजाले अपनी यादों की हमेशा साथ में रखिए। उजाले अपने यादों की हमेशा साथ में रखिए, न जाने जिंदगी के किस घड़ी में शाम हो जाए, न जाने जिंदगी के किस घड़ी में शाम हो जाए। चलिए। कांता पाटनी, इंदौर पर तैयार रहेंगी। श्रीमती शारिका गोधा, बड़वानी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि चारित्र न ले सके तो सम्यक दृष्टि जीव को मोक्ष मार्ग में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? सम्यक को पहले संभालना चाहिए, चारित्र की भावना भानी चाहिए। मोक्ष मार्ग में बिना चारित्र के उत्थान नहीं। मतलब धीरे धीरे किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? बढ़ो, धीरे धीरे सही चलो, रुको मत। चलिए, शारिका गोधा बड़वानी पर तैयार रहेंगी। श्रीमती नीना गोधा, बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सुंदरता कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन गुणी इंसान के साथ सारी उम्र भी कम पड़ जाती है। फिर भी गुरुवर, हम सुंदरता को ही ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? इसलिए कि गुण दिखाई नहीं पड़ते, सुंदरता दिखती है। और आजकल तो लोग ऊपर ही ऊपर में फिसलते हैं। किसी ने ठीक कहा है, फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। चलिए। श्रीमती नीना गोधा, बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर।
गुरुदेव, जल्दबाजी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। बीज बोते ही हमें तुरंत फल की इच्छा की ख्वाहिश जन्म ले लेती है। जल्दबाजी यानी अनियंत्रित दौड़ धूप, ये जानते हुए भी कि जो कुछ निरंकुश किया जा रहा है उसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं। तो गुरुदेव, कछुए की तरह हम अपने आप पे संयम कैसे रखें और अपने क्रियाकलाप और सोच पर लगाम कैसे रखें? खरगोश के परिणाम को सामने याद रखो। जल्दबाज खरगोश आलस के चक्कर में कैसे खोया और सतत गतिशील कछुआ किस तरह आगे बढ़ा, ये कहानी हमारे सामने होगी तो न हम जल्दबाजी करेंगे न आराम तलबी, सतत उद्यमशील होकर अपना काम करेंगे। सपना दोषी बड़वानी, उसका तैयार रहेंगे श्री सुनील डीपीएस सिद्धवरकोट। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं मन बड़ा चंचल है, फिर इसको स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए? अभी बता चुका मन के बारे में, चलिए आगे। हाँ, श्री सुनील जी डीपीएस सनावत। गुरु चरणों की ओर बढ़ते हुए इन सतत चलायमान चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, शंका तो नहीं है किंतु एक प्रश्न है, क्योंकि आप सामने होते हैं तो शंकाओं का यूं ही समाधान हो जाता है कि वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। तो हमारे जीवन में भी कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को हम कैसे भूलें और नया क्या कर सकते हैं, ये कैसे सीखें, इसका समाधान कीजिए। वृक्ष के आदर्श को अपने सामने रखो। अनेक फूल खोने के बाद, अनेक कलियों को खोने के बाद, अनेक कोपलों और पत्तों को खोने के बाद वे वृक्ष नित्य नूतन सौंदर्य के साथ प्रकट होता है। उसमें फूल लगते, फल लगते हैं, कलियां खिलती है और वो अपने वजूद को बनाता है बल्कि बढ़ाता है। बस यही हमारे साथ है, हमेशा विनाश के बाद सृजन होता है, इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। पतझड़ के बाद वसंत आता है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। यदि मनुष्य इन बातों को याद रखे तो जो खोया उसका उसे कभी गम नहीं होगा और जो पाया उसका अभिमान भी नहीं। ध्यान रखना, पतझड़ स्थायी नहीं है तो बसंत भी शाश्वत नहीं। पतझड़ के बाद बसंत और बसंत के बाद पतझड़, ये सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसी के अनुरूप लोग आगे चल सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बंधुओं, संघ का समाधान का प्रथम सत्र हमने महिमा फैब्रिक्स कसरावत भील गांव में संपन्न किया था और उसका दूसरा सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं कसरावत ग्राम में। और आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ सिंगापुर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी अर्चना जी जैन यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उनका कसरावत की समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया पधारें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पवन जी दोषी, मंजू जी दोषी बांकानेर, जो हमारे 52 क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और महिमा फैब्रिक्स के ये प्रमुख भी हैं। आ जाइए। और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप इन पे। और इस सम्मान में कसरावत समाज के अध्यक्ष भी अपनी सहभागिता देंगे, क्योंकि आपके यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में आए, इसलिए कसरावत के समाज के अध्यक्ष जो हैं वो भी आकर के अपनी इसमें सहभागिता दे दें। कौन जो प्रमुख हैं यहाँ समाज के, आ जाइए शीघ्रता के साथ। चलिए, उस द्वितीय सत्र के प्रथम प्रश्न के लिए मैं अनुरोध करूंगा आज के विशिष्ट अतिथि श्री विनोद जी अर्चना जी जैन, जो सिंगापुर से पधारे हैं, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। आज द्वितीय सत्र का शुभारंभ आपके द्वारा होगा। अब अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शायद पहले भी ये प्रश्न आया होगा कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, शुद्ध भाव लेके जाते हैं और अक्षत या जो अष्टद्रव्य लेके जाते हैं। हमारे मन में बहुत विकल्प रहता है कि हम लोग जब भी हम मंदिर जाते हैं वहाँ देखते हैं चारों तरफ चावल जमीन में पड़े होते हैं। कई बार हमारे मन में ये विकल्प रहता है कि लोग आते हैं और जब ऐसे गिरा गिरा के दर्शन करते हैं और हमारे पाँव में आते हैं। ये मुझे शंका रहती है हमेशा। एक जब किसान गेहूँ चावल उगाता है
एक एक दाने को कैसे करता है। हम जब किलो भर लेने जाते हैं तो उसमें से अगर 50 ग्राम भी कम होता तो बोलते 50 पूरा डालो। और मंदिरों में किलो क्या 10 किलो 5 किलो चावल जमीन में पड़े होते कई बार। हमें श्रद्धा देखिए, नहीं। बात बिल्कुल सही उठाई है आपने, पहले भी ये बात आई, ये थोड़ा सा विवेक का विषय। हालांकि 10-5 किलो चावल तो मंदिरों में नहीं बिखरते, नहीं पर बड़े मंदिरों में, बड़े विधान आदि में हो तो भी 100-50 ग्राम बिखरते। उसकी वजह है कि द्रव्य गीले होते हैं और हाथ से जब आप द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं तो कुछ कण हाथ में चिपक जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। तो उसे कोशिश करनी चाहिए किसी डब्बी से, किसी प्लेट से द्रव्य को चढ़ाएं और इतनी सावधानी से चढ़ाएं कि द्रव्य हमारा न बिखरे। सूखे द्रव्य तो प्रायः कम बिखरते हैं, गीले द्रव्य ज़्यादा बिखर जाते हैं। ये हमारा विवेक होना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी द्रव्य सामग्री जिसे हम पूज्य भाव से भगवान को चढ़ा रहे हैं वो जमीन पर ना पड़े। बहुत सुंदर। हाँ, चलिए, नमस्ते गुरुदेव। अंकित जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे सौभाग्यवती प्रतिभा लूनिया कसरावत। गुरुदेव, मेरा संदर्भ इस विषय में है कि जो आपका भावना योग है हमने उसे अपनाया। अगस्त में मेरी माताजी का सर्जरी हुआ था, उस हिसाब से हमने उसको भावना योग को हमारे जीवन में अपनाया। मम्मी को बहुत सी पॉजिटिव ऊर्जा मिली। मेरा बस आपसे यही धन्यवाद है कि भावना योग हम हर उम्र के हिसाब से दें। और साथ ही साथ मेरा ये निवेदन है पूरे समाज से कि भावना योग को हम अपने जीवन में एक आधार के रूप में लें, क्योंकि ये जो भावना योग है वो इतना पॉजिटिव एनर्जी देता है। जो ऊर्जा प्रवाह होता है, इस ऊर्जा प्रभाव से सबके जीवन में शांति और साथ ही साथ एक खुशी की लहर होती है। आपकी माताजी यहाँ है क्या? जी है, उपस्थित है, थोड़ा खड़े हो जाओ और आप बताओ आपको हुआ क्या था और भावना योग करने के बाद क्या हुआ, ताकि दुनिया के लोग इस बात को जान सके और लोग प्रेरित होकर के बिना संकोच के आप बताइएगा जो आपको हुआ। माइक पे बोलिए। हाँ, संक्षेप में बोलिए। महाराज जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे पहले 12 साल पहले ट्यूमर हुआ था, तो उसके बाद फिर 12 साल के बाद ठीक रही मैं। फिर अभी और हुआ कुछ, उसमें प्रॉब्लम हुई तो फिर गामा नाइट से मेरी सर्जरी हुई। उससे अब मेरे को और भावना भी करती हूँ। रोज में नमोकार मंत्र ऐसा ऐसा और नमो लोई सवो सावणम इनकी मालाएं जपती हूँ। और भक्तामर का काव्य का 4500 का और नमोकार मंत्र डेली लिखती हूँ। हाँ, नमोकार मंत्र लेखन और भावना योग ये दोनों आप नियमित कर रहे हैं अन्य क्रियाओं के साथ? भावना योग डेली कर रही हैं? नहीं, वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कुछ तो, पर मैं बोलती हूँ मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे महाराज जी आपसे मैं सुबह भी मिली थी। हाँ हाँ, चलिए ऐसे ही करते रहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा प्रभावक उपाय है और लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर लोग इस तरह से करें, इस प्रक्रिया को अपनाएं तो उन्हें बेहद लाभ हो सकता है। बहुत सुंदर। चलिए सौभाग्यवती प्रतिभा लूनिया कसरावत, उसके बाद तैयार रहेंगे वर्ध परिमल जैन कसरावत। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मेरे तथा मेरे लूनिया परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री मेरा प्रश्न है, महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि हम अच्छे कार्य करने का फल तथा बुरे कार्य करने का फल जानते हैं, फिर भी बुरे कार्य करने में हम ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसा क्यों? इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे और बुरे का फल जानने के बाद भी बुरे कार्यों में ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, ऐसा क्यों? ये हमारे पुराने संस्कारों का फल है। अनादि के संस्कार हमारे ऐसे हैं कि हम बुरे ही कार्यों में संलिप्त रहे और बुरे कार्यों में संलिप्तता होने की वजह से हमारे जो संस्कार है तद्रूप हो गए और उसका परिणाम ऐसा है। उसको दूर करने के लिए हमें अपनी भावनाओं में बदलाव लाने की ज़रूरत है। धर्म साधना हमारी भावना के परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार है। जब हमारी भावनाएं बदलेगी, संस्कार बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे तो हमारी प्रवृत्तियां बदलेगी, प्रवृत्तियां बदलेगी तो चरित्र बदलेगा। नमस्ते। चलिए वर्ध परिमल जैन कसरावत, उसके बाद तैयार रहेंगे सचिन छगन लाल जैन कसरावत। नमोस्तु महाराज जी नमस्तु। मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि धर्म और भगवान में क्या संबंध है? क्या अलग अलग धर्म के अलग अलग भगवान?
बहुत अच्छा सवाल है। धर्म और भगवान में क्या संबंध है? क्या अलग अलग धर्म के अलग अलग भगवान हैं? देखिए, जो धर्म का मूर्त रूप है वो भगवान है, समझ गए? इसलिए धर्म और भगवान दोनों एक दूसरे की पर्याय है। जहाँ परम धर्म है वही भगवान। अलग अलग धर्म के अलग अलग भगवान जो हुए हैं वो धर्म के कारण नहीं हुए, धर्मियों के कारण हुए। सब धर्मी ने अपने अपने अलग अलग भगवान बना दिए। हमारे धर्म तो ये कहता है कि तू खुद में भगवान है, पहचान अपने आप को। जिस दिन तू धर्म को पूरी तरह आत्मसात कर लेगा तो खुद भगवान हो जाएगा, फिर तुम्हें किसी भगवान की पूजा उपासना की जरूरत नहीं पड़ेगी। सचिन छगनलाल जैन कसरावत, इस बात तैयार रहेंगी। श्रीमती ज्योत्सना जैन, पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की गृह संस्था की बहन श्री। गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि एक परिवार में माता पिता हैं, उसकी पत्नी है, पत्नी तपस्या कर रही है, परंतु वो सास ससुर की सेवा नहीं कर पा रही तपस्या के कारण। तो तपस्या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसे धर्म करना चाहिए या कर्म करना चाहिए? देखिए, अगर सास ससुर पूरी तरह लाचार है और वो दूसरों पर निर्भर है तो मैं कहूँगा सास ससुर की सेवा को ही अपनी तपस्या मानना चाहिए। लेकिन यदि सास ससुर के लिए कोई दूसरे विकल्प हैं तो सास ससुर को चाहिए कि वो उनकी तपस्या की अनुमोदना करके स्वपर का उद्धार करें। दोनों तरफ से कोऑपरेशन होना चाहिए। श्रीमती ज्योत्सना जैन कसरावत, पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की व्यवस्था की बहन श्री। इस बात तैयार रहेंगे संजय रावली कसरावत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन जीने की कला है, धर्म को अपनाने के लिए कौन सी कला और अपनाएं और उससे पुरुषार्थ करें? जीवन जीने की कला है, धर्म को अपनाने के लिए कौन सी कला अपनाएं और पुरुषार्थ। सारी कलाकारी छोड़ दो तो धर्म अपनाने में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए अगला। संजय रावली कसरावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ममता नगीन धनोते कसरावत। ओम, थोड़ा शीघ्रता बोलिए। गुरुवर के चरणों में सविनय वंदन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, समय के साथ धर्म का स्वरूप एवं मूल्य परिवर्तन हो रहा है। आगामी नियमों में हमें क्या करना चाहिए कि युवा वर्ग धर्म से जुड़ता रहे? अभी विमुख हो रहा है, वो आगे जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा क्या परिवर्तन करना चाहिए? आपने पूछा समय के साथ धर्म के स्वरूप और मूल्यों में परिवर्तन जी। मेरे विचार से धर्म में कभी परिवर्तन नहीं होता। धर्म तो सार्वकालिक और सार्वभौमिक सत्य है। अहिंसा धर्म है, ये आज भी है, अतीत में भी था और भविष्य में भी रहेगा। हिंसा पाप है, ये अतीत में भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। क्षमा गुण है और क्रोध दोष, ये हर युग की बात है, इसमें कोई परिवर्तन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो धर्म सार्वभौमिक और सार्वकालिक तत्व है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, समयानुसार धर्म करने के तरीके में परिवर्तन हो सकता है और वो हमें स्वीकार लेना चाहिए। जो व्यक्ति जिस काल परिस्थिति में जी रहा उसके अनुरूप धर्म करे। मैं आपको बताऊं, जैन धर्म में तो नारकियों को भी धर्म करने की अनुकूलता है, लेकिन नारकियों का धर्म तुम्हारी तरह नहीं होता कि वो शंका समाधान और प्रवचन सुन ले, पूजन कर ले। लेकिन नारकियों में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, पशु पक्षियों में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, वो व्रती बनते हैं। तो जो व्यक्ति जिस स्तर पर जी रहा है उसे उस तरीके से धर्म करना चाहिए। पर धर्म का मूल तत्व है अपनी आत्मा का ज्ञान, भेद विज्ञान। ये घटित हो जाए तो सब चीजें सहज हो सकती। हाँ, अगला। श्रीमती ममता नगीन धनोते कशरावत, उसके बाद तैयार रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति धर्म समझ रहा है और वो बार बार झूठ बोलता है, उससे बेहतर है वो जो नासमझ, जो धर्म नहीं समझता है, वो झूठ नहीं बोल रहा, तो क्या?
झूठ बोलना और धर्म समझना कहाँ है? धर्म नहीं समझ रहा और झूठ नहीं बोल रहा है, यानी झूठ बोलने को अधर्म समझ रहा है ना, तभी तो झूठ है। धर्म समझने वाला ही बार बार मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, जो झूठ बोलने को अधर्म समझ रहा है, आप उसको कैसे कह रहे हैं कि वो धर्म को नहीं समझ रहा है? वो सत्य को धर्म मान करके ही तो कर रहा है। चलिए। श्रीमती ममता नगीन धनोते कसरावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र कुमार जैन धनोते कसरावत। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जो व्यक्ति पहले से धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, देव साहस गुरु की सेवा में भी तत्पर रहते हैं, फिर भी उनके मन में आत्महत्या का विचार क्यों आता है? क्या पूर्वकृत कर्म है या उसको टाला जा सकता है और कैसे? देखिए, आत्महत्या आजकल एक बड़ी समस्या बन गई है। व्यक्ति के जीवन में कुछ भी होता है तो वो यही सोचता है आत्महत्या कर लो, काम खत्म, जबकि ये बहुत बड़ी दुर्बलता है, हमें इससे बचना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, धार्मिक लोगों में भी ऐसा हो जाता है, और धार्मिक लोगों में ऐसा इसलिए होता है कि धर्म की क्रिया तो करते हैं, धर्म को आत्मसात नहीं कर पाते। यदि धर्म के मर्म को समझ ले तो जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव आएगा। पूजा पाठ करना, साधु संतों की संगति करना, दान धर्म करना, ये धर्म का बाहरी रूप। असली रूप अंतर के मर्म को पहचानना और कर्म सिद्धांत पर विश्वास और भरोसा रखना, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान कर लेना। अगर ये विवेक और विचार अंतरंग में प्रकट हो जाए तो व्यक्ति आत्महत्या जैसे कुकृत्य की तो सोच ही नहीं सकता। उसे लगता है कि नहीं, मेरे जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हो, संकट हो, परेशानी हो, मुझे इसे स्वयं ही झेलना है, मैं इसे खुद झेलूंगा और खुद इसका रास्ता निकालूंगा, तो उसका रास्ता प्रशस्त हो सकता है और वो अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकता है। श्री वीरेंद्र कुमार जैन धनोते कसरावत बता देंगे ब्राह्मी परिमल जैन कसरावत। गुरुदेव, मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी मेरा कर्म है, दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, मेहनत मेरी पूजा है, ग्राहकों का संतोष ही मेरा प्रसाद है। व्यापार के इस धर्म को जीवन में किस अन्य संदर्भों में किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की, और व्यापार ही मेरा धर्म है, व्यापार ही मेरी पूजा है। क्या क्या बोला, एक बार फिर से दोहराइएगा। व्यापार मेरा कर्म है, दुकान मेरा मंदिर है, हाँ, ग्राहक मेरा देवता है, हाँ, मेहनत मेरी पूजा है, हाँ, ग्राहकों का संतोष ही मेरा प्रसाद है। हाँ, बहुत सुंदर। अगर आप ईमानदारी से ऐसा करें तो ये बहुत अच्छा है, यदि ईमानदारी से करें तो। और जो व्यक्ति दुकान में इस भाव से बैठ रहा है, मैं समझता हूँ वो आदमी व्यापार नहीं कर रहा है, वो व्यापार करते हुए भी धर्म कर रहा है, बशर्ते उस व्यापार को करते समय व्यापार के धर्म का ठीक रीति से पालन करें। पर क्या कहें, लोग व्यापार में भी अधर्म कर देते हैं, हम उससे बचे। अगर नीति न्याय पूर्वक आप व्यापार करते हैं तो वो सराहनीय। ब्राह्मी परिमल जैन कसरावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विद्या प्रदीप जैन कसरावत। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और हमारे मन में बुरे विचारों को आने से कैसे रोकें और अच्छे विचारों को कैसे लाएं, इसके लिए गुरुवर आप मुझे मार्गदर्शन देवें। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पहला प्रश्न, और बुरे विचारों को छोड़कर अच्छे विचार कैसे लाएं। देखिए, दो सवाल आपने किया है। जीवन का उद्देश्य जीवन को संवारने का होना चाहिए। मैं मनुष्य जीवन पाया हूँ तो मेरे जीवन में मानवीय मूल्य प्रतिष्ठित हो, मैं अपने जीवन में पवित्रता लाऊं, सच्चाई के पथ पर चलूं, और बुरे विचारों को विशुद्ध बनाकर अच्छे विचारों को आत्मसात करना चाहते हैं तो आप नियमित भावना योग करें, भाव शुद्धि होगी, बुरे विचार शांत हो। श्रीमती विद्या प्रदीप जैन कसरावत बता रहेंगे कुमारी छवि जैन कसरावत। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जीवन कर्म के आधीन है, कर्म को छोड़ने के लिए हमें जीवन में ऐसा क्या करें कि जीवन सार्थक हो जाए? जीवन कर्म के अधीन है, कर्म को छोड़ने के लिए ऐसा हम क्या करें कि जीवन सार्थक हो जाए? खट कर्म करना बंद कर दो। खट कर्म समझते हैं ना? हाँ, आवश्यक कर्म नहीं, सठ नहीं बोल रहा हूँ, खट बोल रहा हूँ, समझ गया ना? हाँ, बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शक का समाधान